वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर बेल अकेडमी इंग्लिश। आज जो है मैं आपको एक्टिव पैसिव का लेसन नंबर 3 करवाऊंगी। इससे पहले मैंने आपको 2 टेंसेस करवाए और मैंने आपको प्रेजेंट डेफिनेट और पास्ट इंडेफिनिट, और मैंने आपको उसमें वीडियो में सबसे पहले उनकी आइडेंटिफिकेशन बताई। अब इसके बाद जितने भी ये हमारे पास टेंसेस रहते हैं जो एक्टिव में पैसिव में कन्वर्ट हो सकते हैं, उसमें जो है अगर आप आइडेंटिफाई ना भी करो कि कौन सा टेंस है तो भी हम इसको इजीली जो है पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा समटाइम्स आइडेंटिफिकेशन याद रखना भी मुश्किल होता है। सो आगे जो है वो बहुत ईजी है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है तो वो हमेशा ज़रा करने में थोड़े से ट्रिकी होते हैं, जबकि बाकी में कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर आप द लिस्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स टू बी कन्वर्टेड, हम सिर्फ अब इसके बाद जितने भी हमारे पास टेंसेस हैं उसमें सब में एक्टिव में भी हेल्पिंग वर्ब होता है। तो अगर हमारे पास शैल या विल आया, ठीक है, वी विल कन्वर्ट इट इनटू शैल बी और विल बी। शैल या विल आएगा किसी भी सेंटेंस में तो वो जो है उस सेंटेंस में पैसिव वॉइस में हमारे पास या तो शैल बी यूज होगा और या विल बी यूज होगा। और ये जो है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा। बाकी अगर आप ना भी पहचाने कि फ्यूचर इंडेफिनिट है, स्टिल यू कैन कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस। इसी तरह हमारे पास अगर इस, एम और आर आया एक्टिव वॉइस में तो ये जो है इसके साथ बीइंग लगेगा। असल में जो कॉन्टिन्यूस के जितने भी टेंसेस हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, इन दोनों के साथ हम बीइंग लगाते हैं। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस जो है वो पैसिव वॉइस पे चेंज नहीं हो सकता, वो नीचे मैंने लिखा है, वो फिर मैं आपको बताती हूँ। इस, एम और आर अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस में आया तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के होंगे, इसके साथ हमने बीइंग लगा देना है। इस बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग बन जाएगा। इसी तरह अगर वॉज और वर आए जो कि होगा हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूस का, तो वो बन जाएगा वॉज बीइंग और वर बीइंग, मतलब बीइंग इसमें एडिशन होगी। इसके बाद हमारे पास जो है परफेक्ट टेंसेस रह जाते हैं तीनों। परफेक्ट में हैज़, हैव, हैड और शैल हैव और विल हैव आता है। इसी तरह हैज़, हैव, हैड या विल हैव, शैल हैव आएगा, हम इसमें बिन का इजाफा करेंगे, बी डबल ई एन, हम बिन ऐड कर देंगे और वो फिर हमारे पास पैसिव वॉइस का जो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ड बन जाएगा। जैसे हैज़ और हैव आया हमारे पास, सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू हैज़ बिन और हैव बिन। देखिए मैंने ये नहीं कहा कि हैज़ बिन बनेगा और हैव बिन बनेगा, ऐसा नहीं होगा, बल्कि हैज़ और हैव आएंगे इन दोनों में से। तो जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा वो सब्जेक्ट को देकर या हैव बिन लगाएंगे और या हैव बिन लगाएंगे। एग्जाम्पल जब हम करेंगे तो बहुत अच्छी तरह आपको क्लियर हो जाएगा। हैड आया तो दैट्स वेरी इजी, वो हैड बिन बन जाएगा, मतलब एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, ये पास्ट है। शैल हैव और विल हैव अगर हमारे पास आता है सो दैट हम अगेन बिन का इजाफा करेंगे, वो दैट विल आइदर बिकम शैल हैव बिन और विल हैव बिन, इन दोनों में से एक जो है वो फिर लगेगा। इसके अलावा नीचे मैंने नोट आपको लिख के दिया है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड ऑल द परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। दीज आर 4 टेंसेस दैट कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। तो वो चेंज नहीं होते। इसके अलावा हमारे पास जो है 8 टेंसेस हैं जो चेंज होते हैं, ठीक है। सो नाउ वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड व्हिच इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर जो है वी विल बी हैविंग विल और हैव, विल और शैल एज हेल्पिंग वर्ब। तो मैं आपको बताया था इस पे हम बी ई का एडिशन कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब्स इन पैसिव वॉइस विल बी और शैल बी। शैल बी होता है ये आई ओ वी के साथ यूज होता है। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ विल बी यूज होगा। एग्जाम्पल्स अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। आई शैल एक्सेप्ट इट, आई है तो हमने शैल लगाया, एक्सेप्टेड, दिस विल बी सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस। जब उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे इट विल बिकम, जो इट है जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा और इट के साथ फिर शैल भी नहीं आएगा, इट के साथ विल भी आता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया ज़रूरी नहीं है कि हम शैल को शैल भी बना दे और विल को विल भी बना दे, बल्कि हम जो है इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। विल कंसिडर द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इट है तो हम विल भी लगाएंगे। इट विल बी एक्सेप्टेड बाय मी, एक्सेप्ट की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और बाय मी जो कि 3 जनरल रूल्स है वो हम फॉलो करेंगे। द नेक्स्ट वन, दे विल मीट अस, अस विल बिकम वी, जो हमारा ऑब्जेक्ट है अस वो सब्जेक्ट की जगह पर आएगा, सो इट विल बिकम वी। अब वी के साथ हम शैल भी लगाएंगे, वी शैल बी मेट बाय देम, मेट इज अ थर्ड फॉर्म और दे जो है जब वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा सो इट विल बिकम दैम। नाउ वी हैव नेगेटिव सेंटेंसेस। अली विल नॉट बाय दिस बुक, दिस बुक इज द object, this book will become the new subject,
दिस बुक के साथ हम विल भी लगाएंगे। जब नेगेटिव होगा तो नॉट हम जो है उन दोनों के दरमियान लगाएंगे। जब हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड्स से मिलकर बना है विल बी, हम दरमियान में नॉट लगा देंगे। दिस बुक विल नॉट बी बॉट बाय अली। द थर्ड फॉर्म ऑफ बाय इज बॉट, तो हम वो लगा देंगे बाय अली। अली और दिस बुक दोनों जो है वो नाउन है, सो दे विल नॉट चेंज देयर शेप्स। चाहे सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो उसी तरह अपनी शेप रखेंगे। सेकेंड सेंटेंस इज द गर्ल्स विल नॉट लाइक मी। अब यहाँ पर मी इज द न्यू ऑब्जेक्ट। वो जो है पैसिव वॉइस के सेंटेंस पे हमारे पास सब्जेक्ट बनेगा और उसके साथ शेल भी लगेगा। क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो दरमियान में हम नॉट लगाएंगे। आई शुड नॉट बी लाइक्ड बाय द गर्ल्स, थर्ड फॉर्म लाइक्ड और फिर बाय द गर्ल्स। देन वी हैव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। एग्जाम्पल्स, विल शी अंडरस्टैंड मी। अगेन मी है तो उस साइड पर जाएगा, सब्जेक्ट बनेगा, इट विल बिकम आई, और आई को देखते हुए हम हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे। नाउ शैल बी इज द हेल्पिंग वर्ब, तो हम शैल को शुरू में लगाएंगे और मी को उधर ही रहने देंगे। शैल आई बी अंडरस्टूड बाय हर, शैल आई बी अंडरस्टूड बाय हर। नेक्स्ट इज नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। शैल वी नॉट लिसन टू देम। नाउ देम इज द object and it become the new subject and it become they. तो they को देखते हुए we will choose the helping verb which will not will be। तो हम क्या करेंगे, will को start में लगाएंगे और be को अपनी जगह पे रखेंगे। will they them यहाँ पर आकर they बनेगा। will they not be listened to by us। again listen के साथ to must लगता है। listen is the verb और to preposition है जो उसके साथ attached है। we can not separate it। इसीलिए हम क्या करेंगे कि हम listened to by us लिखेंगे और we यहाँ पर आकर ऑब्जेक्ट की जगह पर us बन जाएगा। Future continuous tense cannot be changed into passive voice। ठीक है, that is done। Now और next tense is present continuous tenses। हमने सारे indefinite कर लिए, अब continuous करना है और continuous में जितने भी होंगे उसके साथ हम being B-E-I-N-G लगाएंगे passive voice में helping verb के साथ। Let's see। Active voice में जो helping verb होंगे वो है is, am और are present continuous में। यहाँ पर मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन नहीं करवाई है बिकॉज इट्स मच मोर ईजियर कि अगर आप उसको आइडेंटिफाई ना करो, बिकॉज आवर एम इज़ टू कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस जो कि जिसमें हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसके आइडेंटिफिकेशन के बगैर भी जो है उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ इज एम और आर आएगा दिस कॉन्टिन्यूस टेंस, तो हम इसके साथ बीइंग का इजाफा करेंगे। तो 3 जनरल रूल्स है जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ फर्स्ट लेसन में। यहाँ पर जस्ट मैं उसको वर्बली तो मैं आपको रिवाइज करती हूँ, रिटन के तौर पर मैंने यहाँ पर रिवाइज करवाया है। Number first rule is that subject and object will replace each other. Second rule is past participle, third form of verb is used. Number third is by is added before the new object। ये आगे हम इसको एग्जाम्पल भी करके देखते हैं। Helping verbs in passive voice, तो फिर passive voice में helping verb इस tense में होंगे is being, am being और are being। So let's see example of affirmative sentences। They are cutting some trees। Now they is the subject जो कि object बन जाएगा, some trees the object जो कि subject बनेगा। So they will replace each other। some trees हम लगाएंगे। After putting some trees, this is the new subject। इसको देख कर helping verb choose करेंगे। तो वो चूँकि some trees plural है तो we will add are। some trees are being cut by them। ये are हमने trees को देख कर लगाया है। being आ जाएगा और फिर cut by them। cut थर्ड फॉर्म भी cut ही होती है और by them they जो है जब ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा so it will become them। she is playing cricket। यहाँ पर cricket is the object, it will become the new subject। cricket is singular so we will add is with it। cricket is being played by her, she will become her in the place of object। third is he is following me। यहाँ पर जो me है it will become the new subject and will become I। I am being followed by him। यहाँ पर जो am है वो just I के लिए स्पेशल अलग से यूज होता है। I के साथ हम am being लगाएंगे। I am being third form is followed and then by him, he will become him। Next, now we have negative sentences। The teacher is not giving a long lecture। A long lecture is the new object, is the object which will become the new subject। A long lecture is not being given by the teacher। A long lecture is singular, so हम इसके साथ लगाएंगे is being passive voice में, दरमियान में not लगेगा। The long lecture is not being given by the
teacher. In the teacher जो है that will become our new object. She is not inviting us to the party. यहाँ पर मैंने to the party add किया है. To the party here it is an adverb. एक adverb है जो साथ में extra लगाया गया है. तो साथ में अगर कुछ भी हो, to the party हो, लाहौर हो, मतलब any कोई country के नाम हो, time mention हो, whatever, तो आप उस पर बिल्कुल परेशान ना हो. उसको हम just आखिर में as it is लगा लेंगे. हम अपना जो sentence है हमने ऑब्जेक्ट पहचानना है और हमने अपना पैसिव वॉइस पे जो सेंटेंस है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है. She is not inviting us here. Us is the object. So us will come here. It will become the new subject. वो we बन जाएगा. We के साथ helping अगर हम चूज करेंगे, we plural है तो are being आएगा. We are not being. Not of course वो तो आएगा because it's a negative sentence. We are not being invited by her. She will become her to the party. To the party हो या कोई भी आखिर में हो हम उसको end में add कर लेंगे और उससे हमारे पैसिव वॉइस की कन्वर्शन पर वही प्रोसेस होगा, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. We are not being invited by her to the party. The next one is you are not supporting me. Again, this is a negative sentence. Me will become I. With I, we will use am being. दरम्यान में not लगेगा. I am not being supported by you. You ये quality है, ये वो subject में भी और object में भी you ही रहता है. It does not change its shape. The next one is interrogative sentences. Am I learning a new lesson in grammar? Again, in grammar मैंने addition की है और असल में जो वो हमारा object है वो है am I learning a new lesson, क्योंकि मैं learn कर रही हूँ a new lesson. So a new lesson is the object. हम अपना जो sentence है उसमें object जो है a new subject जो है वो new lesson लिखेंगे. A new lesson is very clear. This is singular. तो इसके साथ हम is being लगाएंगे. Now this is an interrogative sentence, तो is हम शुरू में लगाएंगे. Is a new lesson being learnt by me in grammar? Learn की जो third form है that is learnt by me हो जाएगा. फिर I यहाँ आएगा वो me बन जाएगा और in grammar जो है वो हम साथ में add कर लेंगे and of course question mark आखिर में लगेगा. The next is negative plus interrogative. Are we not enjoying our lives? Here this is negative, this is a question plus a negative भी है. So our lives जो है वो this is the object. It will become the new subject in the passive voice. इसको देखकर आपने helping verb choose करना है जो कि plural है तो are being आएगा. are हम शुरू में लगा देंगे, being हम अपनी जगह पर छोड़ देंगे. Are our lives not being enjoyed by us? Not भी आएगा because this is a negative sentence as well. और we जो है जब object की place पर आएगा it will become us. So this was all about our lesson number 3 of the passive voice. Hopefully आपको clear हुआ होगा. Thank you for watching the video.